हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लास। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का सेशन पीजीटी इंग्लिश मीडिया के जो एमसीक्यूज हैं, तो उन्हीं एमसीक्यूज का आज का सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन है, किस महान राइटर ने कहा है कि हु सेड प्रिंस हेमलेट इज सडनली फेसिंग द नीड फॉर ए ग्रेट एक्शन imposed upon your soul that is unable to do it। यह जो कथन है किस ने कहा है? ऑप्शन है हेजलिट, बी इलियट, सी गोथे, डी कॉलेज। तो इस कथन को किस महान विद्वान ने कहा है कि हु सेड प्रिंस हेमलेट इज सडनली फेसिंग, जो राजकुमार को अचानक सामना करना पड़ रहा है, नीड आवश्यकता है फॉर ए ग्रेट एक्शन, एक महान कार्य करने की, जो इम्पोज्ड अपॉन योर सोल दैट इज अनेबल टू डू इट, जिसमें उसकी आत्मा जो है ऐसा कार्य करने में असमर्थ है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। गोथे ने ये बात कही थी, ये कथन सही है। नेक्स्ट, विच इज नॉट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट के जो प्ले हैं शेक्सपियर का, तो उस प्ले में यहाँ पर जो लाइनें दी गई हैं, तो ऐसी कौन सी लाइन है इन ऑप्शन में जो उस प्ले में रोमियो एंड जूलियट में मेंशन नहीं है? तो फर्स्ट लाइन क्या है? डोंट वेस्ट योर लव ऑन समबडी हु डजंट वैल्यू इट। बी ऑप्शन है इफ लव बी ब्लाइंड लव कैन नॉट हिट द मार्क। सी women may fall when there is no strength in men। डी ऑप्शन है lovers are made men have such sitting brains। तो इन 4 लाइनों में शेक्सपियर का जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट में किस लाइन का मेंशन नहीं है? तो इसमें जो लाइन है डी, इस लाइन का जो मेंशन है ए मिड समर नाइट में है। मिड समर नाइट की लाइन है, मिड समर की ये लाइन है। तो इसका इस अनुसार जो लाइन है डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, फालिस्टाफ इज करेक्टर इन 2 नॉवेल्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के 2 नावल हैं, 2 प्ले हैं जिसमें फालिस्टाफ जो एक करेक्टर मेंशन है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से किस ऑप्शन का आंसर सही होगा? यानी किस प्ले में शेक्सपियर ने जो करेक्टर है फालिस्टाफ मेंशन किया है? ऑप्शन है हेनरी फिफ्थ एंड मेरी वीव्स ऑफ विंडसर। बी ऑप्शन है हेनरी फोर्थ एंड मेरी वीव्स ऑफ विंडसर। सी ऑप्शन है हेनरी सिक्स एंड मेरी वीव्स ऑफ विंडसर। डी ऑप्शन है हेनरी एट्थ एंड मेरी वीव्स ऑफ विंडसर। तो इसमें जो राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ में शेक्सपियर ने फालिस्टाफ का और मेरी वीव्स में मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट शेक्सपियर। इस प्रश्न के अनुसार जो शेक्सपियर बारे में जो स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा नॉट राइट, सत्य नहीं है? तो ही वॉज बोर्न इन स्टेटफोर्ड, राइट है। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल, ये भी करेक्ट है। एट द एज ऑफ 80 एंड शेक्सपियर मैरिड 26 और ओल्ड एन हैथवे, ये भी राइट सही है। ही हैड ट्विंस सन सुसन्ना एंड डॉटर्स जूडिथ, ये रॉन्ग है। यहाँ पर जो ट्विंस जो चिल्ड्रन है, तो इसमें एक हेमनेट है। क्या है? हेमनेट है। तो ये हेमनेट है एंड डॉटर जूडिथ है। तो इस
प्रश्न के अनुसार, इस कथन के अनुसार डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? किस कथन को विलियम शेक्सपियर के बारे में जो है सत्य नहीं है? ही वॉज एलिजाबेथन प्लेराइट और his works show the influence of Renaissance and feminism. He belonged to the 16th century. He was attacked in print by the playwright George Green in his Wordsworth of It. तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या है? तो इसमें राइट आंसर है डी। ABC सभी कथन जो हैं सत्य हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which work doesn't have theme of innocence and jealousy? तो क्या सही है इसमें जो जेलिसी की भावना किस प्ले में नहीं है? तो सिम्बलिन में भी है, अथोलो में भी है, द विंटर्स टेल में भी है। तो इसका राइट आंसर है डी, कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच इज नॉट प्रॉब्लम प्ले विलियम शेक्सपियर? तो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम प्ले नहीं है जो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं? तो चूज करना है। तो ऑल इज वेल दैट इन वेल और मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, द कॉमेडी ऑफ एरर। ये बहुत आसान, सभी लोग परिचित हैं। तो इसका जो आंसर है डी, इसका जो प्रश्न का आंसर है डी, कॉमेडी ऑफ एरर। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डजंट फॉल इन द कैटेगरी रोमन प्ले? इनमें से किस को डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रोमन प्ले? तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सा सही है? तो कोरिलेनस, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा, 2 नोबल किंग्समैन। तो इसमें जो है रोमन प्ले हैं कौन से? ये सभी कोरिलेनस एंड जूलियस सीजर, एंटोनियो, ये तीनों जो हैं रोमन प्ले। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इयर्स शेक्सपियर्स प्ले कवर हिस्ट्री? तो हाउ मेनी इयर्स शेक्सपियर ने कितने साल कवर किए हैं हिस्ट्री के, इतिहास के, जो उन्होंने अपने प्ले में मेंशन किए हैं? तो 250, 435 और 450। तो इसका जो राइट आंसर है सी, 350 ईयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट विलियम शेक्सपियर सोनेट? विलियम शेक्सपियर सोनेट के बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा कथन जो है रॉन्ग है? तो फर्स्ट कथन है इट वाज गॉट पब्लिश्ड बाय थॉमस फ्रॉग। सेकंड है इट हैज 154 सोनेट्स। सी हैड 26 सोनेट आर डेडिकेटेड टू मैरी फिटन और डार्क लेडी, others are dedicated to Mr. H.W. and 2 are to Cupid। और डी ऑप्शन है his sonnet are also called English sonnet। तो इस जो प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही माइनर फॉल्ट है, माइनर गलती है। और उस गलती को जब आप जल्दीबाजी में एक प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ मिस्टेक होगी और वो दिमाग में नहीं आ रही होगी। तो थोड़ा यहाँ पर समझना है कि सभी कथन सत्य हैं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है WH, यहाँ पर जो WH दिया है मात्र इसी में फॉल्ट है। इसमें जो है होना चाहिए था WH। क्या होना चाहिए था?
WH होना चाहिए था, और यहाँ पर तो यही एक माइनर जो है फॉल्ट है। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। सी ऑप्शन जो है रॉन्ग है शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट, here the title of novel Sound and the Fury was taken from। विलियम शेक्सपियर ने जो साउंड एंड फ्यूरी के विलियम शेक्सपियर के किस नाटक से जो यहाँ पर साउंड एंड फ्यूरी जो टाइटल लिया है, तो ये किस नाटक का लिया गया है शेक्सपियर के? किंग लियर और हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। मैकबेथ से लिया गया नावल का टाइटल है। नेक्स्ट, which are those writer who fall under the category of lost generation? William Faulkner, Thomas Hardy, Yeats and Hardy, Dickens and Hemingway, और डी ऑप्शन है हेमिंगवे एंड फाल्कनर। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है? तो क्या राइट आंसर है इस प्रश्न का? तो इसका जो प्रश्न है डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विलियम फाल्कनर। जो विलियम फाल्कनर जी हैं इनके बारे में कौन सा जो कथन है सत्य नहीं है? ही वाज एन अमेरिकन राइटर। बी ऑप्शन, यू बिलोंग टू 20th century। सी ऑप्शन है, फाल्कनर वाज बोर्न इन न्यू अल्बनी मिसिसिपी 1897। ही ज्वाइंड द इटालियन कनाडियन एयरफोर्स। तो इस ऑप्शन के अनुसार इनमें कौन सा ऑप्शन जो है रॉन्ग है? तो क्या ऑप्शन इसका सही है? तो देखिए यहाँ पर एक माइनर फॉल्ट है। डी ऑप्शन जो है रॉन्ग है, और रॉन्ग यह है यहाँ पर इटालियन है, इटालियन कनाडियन एयरफोर्स। तो क्या जो है रॉयल कनाडियन एयरफोर्स, यहाँ पे रॉयल क्या हुआ? रॉयल कनाडियन एयरफोर्स। तो डी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, which writer is स्क्रीन राइटर? तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? ऑप्शन है डिकेंस, और बी फाल्कनर, सी मुल्कराज आनंद, और डी हार्डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको चूज करना है। तो इसमें फाल्कनर जी जो अमेरिकन राइटर हैं, इन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड के अंतर्गत भी कुछ स्टूडियो में काम किया, और उन्होंने उसकी भी पटकथा लिखी, तो इसलिए इन्हें बी ऑप्शन राइट है। व्हाट इज द फिक्शनल ऑथर विलियम फाल्कनर? तो इसमें कौन सा सही आंसर है? सुसेक्स, वेसेक्स, मालगुडी और इकनपथवा काउंटी। तो इसका जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट आर टू कलेक्शन ऑफ पोएम बाय विलियम फाल्कनर? विलियम फाल्कनर जी के जो टू कलेक्शन है, दो कलेक्शन है पोएमों के, तो उनमें से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है द मार्बल फन एंड ग्रीन बॉक्स, बी ऑप्शन है ग्रीन बॉक्स एंड वॉन्डरिंग सॉन, सी ऑप्शन है द मार्बल फन एंड द फेबल, डी द रिवर्स एंड द मार्बल फन। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है? इस प्रश्न के अनुसार आपको चूज करना है क्या आंसर इसका बनेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज वेल नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल स्टाइल? कौन जो है राइटर जाना जाता है अपने एक्सपेरिमेंटल स्टाइल के लिए?
यहाँ पर थॉमस हार्डी, फाल्कनर, आर्नल्ड, इलियट। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या ऑप्शन सही है? तो क्या ऑप्शन सही है आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट, which writer was not conferred Nobel? Which writer was not conferred Nobel Prize? T.S. Eliot 1948, विलियम फाल्कनर 1949 और एर्नेस्ट हेमिंग्वे 1954 और एआर्स 1932। तो इसमें जो है किस नॉट कन्फर्ड, तो कौन सा इसमें रॉन्ग है? तो इसमें डी जो है आंसर सही है। इस प्रश्न के अनुसार ये टी.एस. इलियट 1948 में मिला, ये भी सही है। फाल्कनर जी को 1949 और ये सभी सही हैं, ये रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, which work is reworking great expectations? तो इस प्रश्न के अनुसार इसमें क्या आंसर बनेगा? जैक मेक्स द केमिस्ट्री ऑफ टीयर्स, माई लाइफ एज ए फेक, द थीफ, ए लव स्टोरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, which of the following statement is not true about चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस के बारे में कौन सा जो कथन है सत्य नहीं है? ही इज ए विक्टोरियन नॉवलिस्ट, वह विक्टोरियन नॉवलिस्ट है। बी, हिज प्लॉट आर नॉट विल नाइट्स, हिज नॉवेल्स बियर्स द थीम ऑफ चाइल्ड लेबर और ऑफ बेच डेलीज इन लार्ज इक्विटी, ही गॉट हिज निकनेम वॉज फ्रॉम हिज फादर। तो चार्ल्स डिकेंस के बारे में यहाँ पर जो कथन है, तो इसमें डी ऑप्शन रॉन्ग है और डी ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही है। इसमें इनके जो बॉज जो है जो है उनके ब्रदर भाई हैं, हिज ब्रदर अगस्टस से उन्होंने लिया था। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हिज फादर वाज ए क्लर्क एट नोबेल पे ऑफिस, डिकेंस वाज बोर्न इन हैम्पशायर, England in 1812. C option he joined the newspaper The Morning Chronicle और D option है Oliver Twist is the first novel by Dickens। तो क्या इसमें सत्य है? तो इस प्रश्न के अनुसार जो डी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। डी ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस ने यहाँ पर इन्होंने दिखाया फर्स्ट नावल ओलिवर ट्विस्ट, लेकिन ये फर्स्ट नावल जो है पिकविक पेपर है। फर्स्ट नावल है पिकविक पेपर है। तो फर्स्ट नावल पिकविक पेपर है। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not about Charles Dickens? He edited 2 magazines household। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या जो है सही आंसर है? नॉट ट्रू अबाउट चार्ल्स डिकेंस। तो वुड्स 1850 एंड ऑल द ईयर्स राउंड 1859। डिकेंस लास्ट नॉवेल वाज मिस्ट्री नॉवेल entitled The Mystery of Edwin Drood। C option है his first novel was the most famous paper of the Pickwick Club। D option है his novels are not about the slums, the poor,
हाउस द डिबेटर प्रेजेंट। तो ये जो है डी ऑप्शन, इसका इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन सत्य है इस क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर इन्होंने जो वो लिखे हैं नॉवेल, वो जो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बेस पे, जो झुग्गियों आदि के बेस पर लिखे हैं। डी ऑप्शन रॉन्ग है। बीच सेक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ स्केचेज बाय बोच 1836 आवर पेरिस सीन स्टोरी करेक्टर। तो इसके प्रश्न के अनुसार क्या सही है? तो इस प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, which of the following novel is not correctly matched with its publication date? जो है पब्लिकेशन यहाँ पर जो डेट है मेंशन है, तो किस नॉवेल की जो डेट है रॉन्ग है। तो इनमें से आपको फाइंड आउट करना है क्या प्रश्न सही है। इस प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है ओलिवर ट्विस्ट 1837, बी ऑप्शन है हार्ड टाइम 1854, सी ऑप्शन है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1860 और ए टेल ऑफ टू सिटीज 1865। तो इस प्रश्न के अनुसार करेक्टली मैच विथ इट्स पब्लिकेशन डेट नॉट करेक्टली मैच। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या सही है? तो ये डेटे हैं, ये सभी ऑल राइट, सभी सही हैं। और डी ऑप्शन रॉन्ग है। इसकी जो 1865 है, तो ये डेट जो है 1859 है। 1859 है जो है पब्लिकेशन डेट। और 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ये सभी राइट हैं पब्लिकेशन डेट। नेक्स्ट, हु रोट ए मैसेज फ्रॉम द सी? ये जो प्ले है किसने लिखा है? लैम्ब, मुल्कराज आनंद, डिकेंस, वाल्ट व्हिटमैन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है लैम्ब, मुल्कराज आनंद, डिकेंस और वाल्ट व्हिटमैन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या है, आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डिकेंस। यहाँ पर बी और सी और डी। तो डिकेंस इस प्रश्न का राइट आंसर है। हु रोट ए मैसेज फ्रॉम द सी? लैम्ब, मुल्कराज आनंद और डिकेंस। नेक्स्ट, which of the following novel bears the title The Paris Boy Progress? तो इस जो यहाँ पर नॉवेल दिए हैं, इनमें से किस नॉवेल का जो है टाइटल द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस है? ब्लिक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट का जो है द पेरिस बॉय का जो टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस ओलिवर ट्विस्ट टू जू फेजिन, हु वाज द हेड ऑफ पिकपॉकेटिंग गैंग इन ओलिवर ट्विस्ट? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मिस्टर सबरी वेरी, जैक बेकेंस, सी विल्स्की और डी नैन्सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है जैक बेकेंस। नेक्स्ट, which of the following statement is not true
about Charles Lamb. He was died in 1834. He belonged to Romanticism. C. Charles Lamb worked an accountant office for British East India Company for 30 years. His collection of essays were published in two editions in 1823 and 1833. तो इसमें क्या ऑप्शन जो है रॉन्ग है, नॉट ट्रू अबाउट चार्ल्स लैम्ब। तो यहाँ पर जो चार्ल्स लैम्ब ने साउथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो वर्क कार्य किया था, तो यहाँ पर 300 है और इन्होंने 33 इयर्स जो वहाँ पर काम किया था। तो इस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाता है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर एच बाय चार्ल्स लैम्ब। तो ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ये फार्स है, ये पोएम है। तो ये क्या इसमें ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, फार्स। नेक्स्ट, हु इज द बायोग्राफी ऑफ लैम्ब। जो लैम्ब के बायोग्राफर हैं कौन है? ई वी ल्यूकस, फ्रांसिस जेफरी, वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट रीड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, ई वी ल्यूकस। In which work Charles Lamb was speaking of himself as L। तो इसमें क्या राइट आंसर है कि चार्ल्स लैम्ब ने किस वर्क में बोला है अपने आप को एज एल हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। बी ऑप्शन है पुअर रिलेशन, सी ऑप्शन साउथ सी हाउस और डी ऑप्शन द फ्लाई। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या राइट आंसर होगा? तो ए। नेक्स्ट, whose 4 poems were published in on various subject which is work by Coleridge। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या सही है? जब चार्ल्स लैम्ब ने अपनी शुरुआती जो कविताएं हैं वो कॉलेज के जो कलेक्शन है वेरियस सब्जेक्ट उसमें प्रकाशित कराई थी। तो इसके अनुसार यहाँ पर लैम्ब ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true about Robert Frost। जो है सत्य नहीं है किसके बारे में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। फ्रॉस्ट frequently wrote about setting from rural life in England। सत्य कथन है। फ्रॉस्ट was awarded the Congressional Gold Medal in 1960। ये भी सत्य है। फ्रॉस्ट फादर was a doctor। और बी ऑप्शन है, and in 1894 he sold his first poem My Butterfly। ये भी सत्य है। तो इसका सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। उनके जो फादर हैं जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन हैं। क्या है? पॉलिटिशियन है क्या? जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। तो ये डॉक्टर रॉन्ग है। तो फ्रॉस्ट के फादर क्या हैं? जर्नलिस्ट हैं एंड पॉलिटिशियन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बीच यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट एजुकेशन फ्रॉम। किस से उन्होंने जो है अपनी जो है शिक्षा यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शिक्षा ली थी? कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और मैसाचुसेट्स। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, इन विच नॉवेल अर्नेस्ट हेमिंगवे मेंशन हिज एक्सपीरियंस ऑफ स्पेनिश सिविल वॉर। तो किस नॉवेल में हेमिंगवे ने जो है अपने अनुभव मेंशन किए हैं जो स्पेनिश में जो युद्ध हुआ था
तो फॉर होम द विल टूल्स, ए फॉर वेल टू अर्न, सी टू हैव एंड हैव नॉट, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है, फाइंड आउट करना है आपको क्या इसका सही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो आज के इस सेशन में 35 एमसीक्यूज मैंने आपको रिवाइज किया है। तो इस रिवाइज इसी तरीके से मैं आपके समझ सेशन प्रस्तुत करते रहें। तो इसके लिए आप लाइक और कमेंट करिए, तब से हमें लगेगा कि हाँ ये सेशन अच्छा है, और नेक्स्ट सेशन में हम आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।